बेबाक बोल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत जंबेश्वर विश्वविद्यालय में मौजूद हूँ। लगातार 72 दिन से संघर्ष कर रही है एक प्राध्यापिका और बार बार उनको अलग अलग संगठन समर्थन देते हैं। एच फूक तो पिछली बार समर्थन देके गया था, उसके बाद अब पूरा ब्राह्मण सभा है वो समर्थन देने के लिए पहुंचे। बातचीत जान लेते हैं क्या। मैं यहाँ 18 वर्षों से, मैं 2006 से यहाँ पे कार्यरत हूँ, लेकिन मेरी मेंटल हरासमेंट पिछले 2018 से शुरू हुई थी, क्योंकि जो यहाँ के कार्यवाहक रजिस्ट्रार है वो मेरे डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर हैं। इनके जो इनके कार्य की शैली थी उसके ऑब्जेक्शन के खिलाफ मैंने जब आवाज़ उठाई इनकी स्टाफ काउंसिल वगैरह में, तो इन्होंने तब से मेरे को मतलब अपनी पर्सनल खुंदस लेके इन्होंने तब से ये सोचा कि मेरे पास पद है। इन्होंने हमेशा जब भी पद पे रही हैं इन्होंने पद का दुरुपयोग किया, आपको दबाने की कोशिश। हाँ बिल्कुल दबाने। 2019 में भी इन्होंने एक सार्वजनिक एक कमेटी बनाई थी, धरने पे बैठी, तब इन्होंने सार्वजनिक माफ़ी मांगी थी। उसके बाद भी लेकिन ये 2020 में फिर मुझे प्रताड़ित किया और मेरी प्रमोशन रोकी। जब मेरी प्रमोशन थी तब वीसी साहब की मध्यस्थता से मेरी प्रमोशन हुई। और अब जब से ये कार्यवाहक रजिस्ट्रार 2023 से बने हैं, मैं सारी बातें भूल चुकी थी, लेकिन इन्होंने फिर दोबारा मेरे को गलत, जब मैं ड्यूटी पे आ रही हूँ फिर भी मेरे को शो कॉज नोटिस दे दिया जाता है, उनके भी मैंने जवाब दे दिए। उसके बाद फिर इन्होंने मेरा डिपार्टमेंट भी बदल दिया, ये कह के कि आप एसएफएस में हैं या आपका कोर्स बंद हो गया, लेकिन डिपार्टमेंट में और भी कोर्स चल रहे हैं और 18 सालों से मैं उन कोर्सों में पढ़ा रही हूँ। जबकि हमारे डिपार्टमेंट में पीएचडी नैनो साइंस में 5 बच्चे मेरे अंडर और 5 डॉक्टर ठाकुर के अंडर भी कार्य कर रहे हैं। वो बच्चे भी खुद मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं, ना तो उनकी फेलोशिप साइन हो रही है 3 बच्चों की, और उनको ये हो रहा है कि जब एक स्टूडेंट और साइंस के स्टूडेंट और टीचर का ऐसा रिश्ता होता है जैसे माँ और बच्चे का, और लैब भी उसी तरीके से। अब शिफ्टिंग के बाद मेरा लैब और कमरा दोनों खाली करने के मुझे 3-3, 4-4 नोटिस दे चुके हैं। मैं बार बार इनसे कई बार प्रार्थना कर चुकी हैं कि मुझे मेरा कमरा रखने दीजिए, इससे मेरे बच्चों पे और मुझ पे विपरीत असर पड़ रहा है, मैं खुद मानसिक परेशान हूँ। फिर अभी तक इन्होंने ये इतने नोटिस दिए हुए हैं, ना तो उन नोटिसों को इन्होंने खारिज किया है। और आज के दिन तो मेरे बच्चों की भी इन्होंने ये कह रखा है कि चेयरमैन ने कहा कि आप इनकी फेलोशिप, अगस्त से इनकी फेलोशिप नहीं आई है 3 बच्चों की। एच फूक तो अभी पीछे आए थे और उन्होंने कहा था कि बात होगी है, मध्यस्थता होगी है, 15 दिन में कोई फैसला हो जाएगा। अभी तक तो कोई नहीं है। पूरा ब्राह्मण समाज निकल के आपके साथ आया, तो आपको लगता है कि आपकी बात कुछ सुनी जाएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से बात शासन प्रशासन तक पहुंचेगी? मैं तो खुद, क्योंकि प्रशासन खुद महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए बहुत सेंसिटिव है, तो मैं तो भाजपा सरकार से यही गुजारिश करती हूँ कि आज के दिन शिक्षित बेटी का सम्मान, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद एक बार लाइन और जोड़ें और उन शिक्षित महिलाओं का सम्मान भी करें। आप लोग सभी आए हैं, अब आपको इनकी पूरी की पूरी समस्या आपने सुन ली है, क्या लगता है शासन प्रशासन आप लोगों की बात, आप बताइए अपना नाम। प्रशासन पृथ्वी ग्रैया, पूर्व प्रधान जिला ब्राह्मण सभा इंसार। ऐसा है कि प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामयाबी है कि ऐसी शिक्षिका को नाजायज प्रताड़ना किया जा रहा है, क्योंकि जो बच्चों को, जिस सब्जेक्ट में बच्चों को पढ़ाया गया है 18 साल तक, आज उन बच्चों वो खाली बैठे हैं और इनको कहीं दूसरे सब्जेक्ट दिया गया है, तो बहुत ही ये मानसिक तड़ता है। तो मैं तो प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ कि इसको समय रहते हुए ठीक किया जाए। नहीं प्रशासन, सारा समाज नहीं, सभी समाजों का नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान हो रहा है बच्चों का। जो बच्चे पढ़ ही नहीं सकते तो मतलब क्या फ़ायदा है मेरे। तो प्रशासन से अनुरोध है कि इसको मतलब बैठ के समस्या को हल किया जाए और इनकी जो भी वो इंक्रीमेंट वगैरह रोकी हुई है और इनको बहाल किया जाए। लगातार 72 दिन से ये 3 बजे से 5 बजे तक यहाँ पर एक सांकेतिक प्रदर्शन करती है। दिन में इनको पढ़ाना भी होता है और एक जो टीचर होता है उसका मानसिक रूप से मतलब शांत रहना, स्थिर रहना बहुत जरूरी है। हो रही है, तो क्या लगता है शिक्षा कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है? बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, शिक्षा का भी नुकसान हो रहा है और बच्चों का बहुत भारी नुकसान हो रहा है, और ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से हो रहा है। तो आपका तो सरकार ने प्रशासन तक इस बात को आगे हाँ बिल्कुल आगे, अभी भी इसी हिसाब से बात करी जाएंगे, अभी बस समाज बात करेगा, उसके बाद अगर बात होती है ठीक है, तो आगे भी बात की जाएगी। बताइए जी। ये तो जैसे यूनिवर्सिटी का गठन होता है शिक्षा के लिए होता है। शिक्षा एक छात्र और अध्यापक का एक तालमेल होता है। यदि छात्र और अध्यापक को तालमेल ना करने की बजाय उसको प्रताड़ित किया जाएगा तो क्या पढ़ेगा क्या पढ़ाएगा, ये आप समझ सकते हैं। जैसे कि संतोष कुमारी जी ने बताया कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जो बच्चे पीएचडी करना चाहते थे, अब वो उनको जो पीएचडी क्योंकि प्रैक्टिकल ही नहीं होंगे, जो लैब का कमरा खाली करा लिया जाता है, बगैर लैब के कोई प्रैक्टिकल हो सकता है। ये हम वीसी से
और अन्य प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि इस समस्या का समाधान तुरंत किया जाए, ताकि बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर और इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। और धन्यवाद। यूनिवर्सिटी में छात्र चुनाव बंद किए गए हैं क्योंकि कहना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीति तो इनके साथ होती हुई नजर आ रही है। ये तो महान राजनीति हो रही है। ये छोकर साहब जो हैं, रजिस्ट्रार हैं, जो भी हैं, उसको अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। उसको पढ़ाना और पढ़ाना चाहिए, इस राजनीति में नहीं कूदना चाहिए। उसको सभी को एक समान की तरह देखना चाहिए। बच्चे जब पढ़ेंगे तो तभी यूनिवर्सिटी का नाम होगा। ठीक है जी। लगातार बेहतर दिन से संतोष कौशिक जी है वो यहाँ पर बैठे हैं और सीधे सीधे गंभीर आरोप हैं वो लगाते हुए ये नज़र आ रहे हैं कि इनकी जो बात है, इनका मतलब एक जो बनता है, क्रेडिट बनता है, जो इनका प्रमोशन बनता है, उनको कहीं ना कहीं रोका गया है। आज समाज के खुद देख लीजिए आप, जो समाज के जो सम्मानित लोग हैं वो आए हैं और उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि इस बात को वो प्रशासन तक भी लेकर जाएंगे, खुद वीसी से मिलेंगे और किसी भी तरीके से इस बात का जो है समाधान कराने का प्रयास करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मैं आपको दोबारा मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।